नमस्कार दोस्तों इन दिनों में हमारे एक और पड़ोसी की दास्तान भी बड़ी चर्चा में है और वो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान नहीं, इस बार चीन है। चीन में दुनिया का सबसे अमीर आदमियों में जिसका शुमार होता है, वह शख्स पिछले 2 महीनों से लापता है और वो शख्स है जैक मा। जैक मा का नाम तो शायद आपको देर लगे, लेकिन अली बाबा का नाम आपने सुना होगा। अली बाबा से मेरी मुराद वो अली बाबा और 40 चोर वाले अली बाबा से नहीं है, बल्कि अली बाबा एक कंपनी का नाम है जो कि एक बहुत बड़ी विश्व की प्रसिद्ध आईटी कंपनी है और वो उस आईटी कंपनी का मालिक है, चीफ एग्जीक्यूटिव भी है, चीफ सीईओ भी है और उसके बाद वो चेयरपर्सन भी वही है। जैक मा की उम्र ज़्यादा नहीं है मित्रों, 56 साल की उम्र है और इस वक्त जो आईटी की दुनिया के किंग्स में जिसका शुमार होता है, आप हैरान होंगे कि इस शख्स को पहली बार ज़िंदगी में एक कंप्यूटर ख़रीदने का मौका 33 साल की उम्र में मिला था। 33 साल तक ये कंप्यूटर अफोर्ड नहीं कर पाया था। इसकी दिक्कत ये थी कि इसने कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ एजुकेशन हासिल नहीं की थी। इसकी सारी एजुकेशन जो थी वो आर्ट्स में थी और वो भी लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में। और इंग्लिश लिटरेचर वाले को आईटी कंपनी कोई घास डालेगी, ये बात भी बड़ी मुश्किल थी चीन जैसे देश में, जहाँ साहित्य की बातें जो हैं वो ज़्यादा प्रकाश में नहीं आ पाती। बहरहाल इसने अपनी ज़िंदगी एक अंग्रेज़ी टीचर के रूप में शुरू की, बाद में बड़ी मशक्क़त के बाद एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की टीचिंग की जॉब भी मिल गई, लेक्चरर की जॉब मिल गई और वहाँ भी अंग्रेज़ी पढ़ाता रहा, लेकिन जल्दी निकाल दिया गया। तवज्जो से, इल्ज़ाम यही था कि तवज्जो से नहीं पढ़ाता। और उसके बाद जैक मा ने अपने एक साक्षात्कार में ख़ुद बताया था कि मैंने बड़ी कोशिश की नौकरी पाने की और मैंने 30 जगह अप्लाई किया, 30 कंपनियों में, लेकिन किसी भी कंपनी ने मुझे स्वीकार नहीं किया, सब ने रिजेक्ट कर दी मेरी एप्लीकेशन। और एक बार तो कहते हैं कि वो KFC जो है, KFC का वहाँ जब आउटलेट खुला तो जैक मा कहता है कि मैंने KFC में अप्लाई किया और मेरे जैसे एप्लीकेंट वहाँ 24 थे। और सबसे बड़ी यकीन ना करने वाली बात यह है कि 24 में से 23 सिलेक्ट हो गए और 24वां जैक मा जो है ये रिजेक्ट हो गया। जो आदमी KFC कंपनी में एक कारिंदे के रूप में नौकरी नहीं पा सका, उसने जब ठान ली कि अब मैं कुछ करूंगा, और जब उसने करने की ठान ली तो उसने ये आईटी की दुनिया में पांव रखा, उस आईटी की दुनिया में जिसका कंप्यूटर पहली बार इसको 33 साल की उम्र में नसीब हुआ था। और उसके बाद इसने मुड़कर नहीं देखा और दुनिया की जो चीन की सबसे बड़ी जो 2 कंपनियां हैं, दोनों का वो मालिक रहा है, अभी तक कायम है, जब तक इस रहस्य से पर्दा नहीं उठता कि वो शख्स कहाँ गया। हुआ ये कि ये फ्री ट्रेड का हमेशा ही कायल रहा है और अब उसको हक बनता है इस बात का कि ट्रेड के बारे में, कॉमर्स के बारे में कोई टिप्पणी करे, कोई बात कहे, उसका यह हक बनता है कि उस शख्स ने एक अपनी मेहनत, मशक्क़त और अपनी दूरदर्शी नीतियों की वजह से अपना एक मुकाम हासिल किया है, अपना एक स्थान बनाया है। ऐसा शख्स अगर वर्ल्ड के ट्रेड के बदलते हुए ट्रेंड्स के ऊपर टिप्पणी करता है तो वाजिब है, उसका हक बनता है कि वो कर सकता है। तो जब उसने कुछ टिप्पणी की कि वर्ल्ड में फ्री ट्रेड की बात उसने की, उसने अपने मुल्क की कुछ एक पॉलिसीज़ के बारे में भी ये कहा कि इन पॉलिसीज़ में बदलाव किया जाना चाहिए, वरना हम लोग पिछड़ जाएंगे, वरना हमारा मुल्क पिछड़ जाएगा। अब वो जिन पॉलिसीज़ में बदलाव की बात उसने उठाई थी, वो चीन के वर्तमान शासकों को हज़म नहीं हुई और जब से उनका हाजमा ख़राब हुआ मित्रों चीन के शासकों का, तब से ये 2 माह से लापता है। अब ये कहाँ है, इस बारे में अभी तक कोई इल्म, कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही। बहरहाल इसकी ज़िंदगी काफ़ी दिलचस्प रही है, इसलिए इसको याद कर लेना, इसका ज़िक्र कर लेना ठीक लगता है। और वहाँ का एक बहुत मशहूर एक शो भी है चीन का, बहुत ज़्यादा, और उस शो में से भी इसको हटा दिया गया। वहाँ की जो वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स में इनका नाम खारिज कर दिया गया। कंपनीज़ के नाम हैं लेकिन CEO का नाम वहाँ से खारिज कर दिया गया। अब ये सारा क्या है? चीन में हर चीज़ एक लोहे की दीवार के पीछे चलती है, आयरन वाल के पीछे चलती है। वहाँ कहते हैं ना, वो विश्व की सबसे, चीन की दीवार जो है, वॉल ऑफ चाइना, सबसे लंबी मानी जाती है। तो एक्चुअली ये लोहे की दीवार भी बहुत लंबी है। उसके भीतर क्या हो रहा है
इसका कुछ भी इल्म आम तौर पर बाहरी दुनिया को पता नहीं चल पाता, बावजूद इसके कि वहाँ पर एम्बेसीज भी हैं, बावजूद इसके कि बहुत सारे दूतावास हैं, बावजूद इसके कि चीन जो है सिक्योरिटी काउंसिल का, सुरक्षा परिषद का वीटो की ताकत इस्तेमाल कर सकने वाला मुल्क है। इन सारी बातों के बावजूद उस मुल्क में कुछ एक दीवारें ऐसी हैं लोहे की जिनके पार झांकना जो है वो मुमकिन नहीं है। जैक मा का क्या हुआ या क्या होगा, उसका हश्र, इस बारे में सिर्फ अंदाज़े लगाए जा सकते हैं। और जो किसी भी बढ़ते हुए उद्यमी, विकास करते हुए इंडस्ट्रियलिस्ट या एंटरप्रेन्योर के साथ जिनको प्यार है, लगाव है, वो इस बात की दुआ कर सकते हैं कि ऐसा मेहनत मशक्क़त वाला शख्स ठीक ठाक हो और वो जल्दी से अपनी दुनिया में लौट आए। एक ख़बर वो भी है कि शायद वहाँ से वो लापता होकर किसी और मुल्क में उसने पनाह ले ली है, लेकिन कहाँ है इस बात का इल्म अभी तक शायद हो सकता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शायद जैक मा को भी इल्म ना हो कि उसे कहाँ रखा गया है, वो कहाँ पर है। और ये सारी रहस्यमय जो कहानी है उसकी, जो एक सत्य कथा है, ये आजकल काफ़ी वायरल हो रही है। तो अगर आप कागरत्ती भर भी संबंध किसी आईटी के बढ़ते हुए सोपान से है, ताल्लुक़ है आपका या दिलचस्पी है, तो मित्रों दुआ कीजिए कि ये शख्स जहाँ कहीं भी है वहाँ ठीक ठाक रहे और उसके बारे में पूरी की पूरी सूचना। आईटी के युग में जिसे कहते हैं संचार क्रांति का युग है, रेवोल्यूशन का युग है, इसमें कम्युनिकेशन का। इतने बड़े युग में इतनी बड़ी संचार कंपनी का इतना बड़ा अधिकारी लापता हो जाए, ये अपने आप में आईटी की फ़िलॉसफी पर, आईटी के फ़लसफ़े पर एक चोट है। शुक्रिया दोस्तों।